हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का मेरे आज के फिर से एक न्यू व्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी आप सभी के दुआ से ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। तो चलिए आज का मॉर्निंग का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और फिर से मैं बन गई हूँ वही पहले वाली गृहिणी जो सुबह घर में नाश्ता बनाती है और टिफ़िन पैक करती है हस्बैंड के लिए। तो फिर से वही 8-9 महीने बाद फिर से वही स्टार्ट हो गया है मेरा काम। हस्बैंड को जॉब पे भेजना, बच्चों को स्कूल भेजना, जो कि स्टॉल लगाने के बाद मेरा बंद हो गया था। मतलब मैं नहीं दिखा पाती थी और हस्बैंड भी जॉब पे नहीं जाते थे, तो मुझे सुबह टिफ़िन नहीं तैयार करना पड़ता था। तो बच्चों का लंच वही स्टॉल से ही भेज दिया जाता था। लेकिन फिर से उसी दौर पे मैं आ गई हूँ, उसी गृहिणी के रूप में, वही हाउस वाइफ के रूप में। तो चलिए अपना काम मॉर्निंग का स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के मैंने झाड़ू लगाती हूँ और सबसे पहले सब्जी भी काट लिया था। और झाड़ू लगाने के बाद, पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ सब्जी में तड़का लगाने के लिए। तो हाँ, मैं मतलब नहाने से पहले सब्जी में तड़का लगा के और चाय चढ़ा के तब जाती हूँ। तो ये ऐसा ही मेरा पहले भी चलता था और फिर से उसी दौर पे आ गई हूँ। उसी टाइम पे जो मैं पहले करती थी फिर से वही करने लगी हूँ। तो जीरे का तड़का लगता है मेरे घर में, क्योंकि मेरे घर में लहसुन और प्याज नहीं बनता है खाना। मतलब कई साल, मतलब हो गए साल, 2 साल हो गए होंगे जो लहसुन प्याज का खाना नहीं बनता है मेरे घर पे, और ना ही मैं खाती हूँ। और मैं बाहर का भी खाना नहीं खाती हूँ लहसुन प्याज का। तो चलिए तड़का लगा लेते हैं जीरा और मिर्च का। और यहाँ पे कान्हा तैयार हो गए, पूजा भी हो गया है, सब कुछ हो गया मेरा। और मैंने पहन लिया हरी साड़ी, मुझे जाना है मंदिर। और अभी बेटी सो रही है तो बेटी को भी जाना है मंदिर। हम दोनों का है आज व्रत और सोमवार का दिन है। और आप सभी को हर हर महादेव, और महादेव की कृपा सभी पे बनी रहा है। और ये है तीसरा सोमवार सावन का। तो चलिए यहाँ पे हस्बैंड के लिए अभी पराठे बनाने हैं मुझे। तो सब्जी बन चुकी है, देख सकते हो। और टिफ़िन निकाल रही हूँ मैं हस्बैंड के लिए। तो पराठा और सब्जी पैक कर दूँगी। उनका 8 बजे जाते हैं और सीधा 9 सवा 9 बज जाते हैं पहुँचते हुए। तो मुझे ना जो है टिफ़िन रोटी पैक करने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। तो ये जो हमारे दुकान का खाना पैक करने वाला है, जो बहुत सारा बच चुका है, तो अब मैं ऐसे ही ख़त्म करने वाली हूँ इसको। और कहाँ दूँ कहानी, मेरे पास बहुत सारे लिफाफे अभी तक बचे हुए हैं। और अचानक से ही दुकान मेरा, जो स्टॉल मेरा अचानक से ही बंद हो गया था। और यहाँ पे बेटे के लिए टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो वो ऐसे खाता तो है नहीं टिफ़िन, बस पैक कर दूँगी। अगर उसका दिल किया तो खा लिया, नहीं तो वापस घर ले आएगा, घर पे खाएगा वो। तो वही है ना, दिल नहीं मानता कि बच्चों को बिना टिफ़िन के स्कूल भेज दूँ। तो बेटी तो लेकर ही नहीं जाती है, बेटा फिर भी लेके चला जाता है। जब उसका दिल किया तो उसने खाया, नहीं दिल किया तो नहीं खाया। तो चलिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ, उसके बाद अपने पूरे घर का काम ख़त्म करूँगी। और फिर उसके बाद जो है अपना जो हमेशा का काम होता है वो कर लूँगी। तो चलिए यहाँ पे सभी का नाश्ता तैयार हो चुका है। उसके बाद किचन वगैरह भी क्लीन करना है मुझे। और ये सब्जी की कढ़ाई जो है मैं खाली करके रख दूँगी। और हम माँ बेटी का तो व्रत है, तो नाश्ता हम दोनों करेंगे नहीं। बेटी को जाना है स्कूल, तो दोनों बच्चे स्कूल चले जाएंगे। और उसके बाद ये देखिए खाली कर दिया है। पूरी किचन भी मैं साफ़ कर दूँगी इसी टाइम पे, क्योंकि बात के लिए नहीं छोड़ूंगी, मुझे जाना है मंदिर। और क्या होता है ना, फिर बेटी होती है लेट उठती है, तो वो नहीं, फिर हमारा जाना कैंसिल हो जाता है मंदिर। और यहाँ पे बच्चे अभी अभी जस्ट उठे हैं और सभी अपने अपना नहाने धोने का काम स्टार्ट कर दिया। तो बेटी भी नहा कर आ गई है, बेटा भी नहा कर आ गए हैं। तो जब तक मैं टिफ़िन पैक कर रही थी तब तक फिर ये लोग नहा कर आ गए हैं। और अब चादर बिछा दूँगी वापस। तो बच्चे मेरे जब भी बेड पे सोते हैं ना, पूरा चादर जो है, रात को ठंड लगती है तो ये क्या करते हैं, चादर खींचना शुरू कर देते हैं। जो बिछी होती है चादर वो भी खींचेंगे, और जो ओढ़ने के लिए चादर निकली होती है वो तो इनकी गायब हो जाती है, चादर रात को नीचे गिरा देते हैं। ऐसे हमारे बच्चों के कारनामे हैं। तो ऐसे ही जो है चादर सारी ख़राब हो जाती है। तो चलिए चादर बिछा दूँगी फटाफट से। और अभी दोबारा से मुझे झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है फैला के चले जाते हैं पूरा। तो मैं दोबारा से काम कर लेती हूँ अपना एक बार और। जो सुबह किया होता तो वो अलग, और दोबारा से मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, ताकि जो खाते पीते हैं बच्चे गिरा देते हैं, या बिस्तर का डस्ट होता है जो नीचे गिरता है, तो वापस से मैं सफाई कर देती हूँ। ये मेरा हमेशा का काम है। तो चलिए यहाँ पे मेरा बिस्तर भी सेट हो गया, अब पिल्लो वगैरह लगा दूँगी। और बेटा कर रहा है नाश्ता। वो उसका तो नाश्ता बिना किए तो हो जाता नहीं है, सुबह नाश्ता कर लेता है।
फिर स्कूल जाता है। तो चलिए मेरा हो गया है यहाँ पे बिस्तर सेट, तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, तो जय श्री राधे, हर हर महादेव। और आज है सावन का तीसरा सोमवार और आज मैं मंदिर सुबह नहीं जा पाई। रेडी हो रखी थी, आप लोगों ने देखा था, मैं साड़ी पहन के सब कुछ रेडी हो रखी थी, लेकिन फिर भी नहीं जा पाई क्योंकि बेटी को लेके जाना था मंदिर, क्योंकि बेटी को भी जाना था मंदिर। लेकिन बेटी को स्कूल के लिए लेट हो गया और सुबह नहीं उठती है बहुत। मुझे ना आधे से ज़्यादा टाइम मेरा उठाने में बच्चों को लग जाता है, तो वो लेट हो रही थी। फिर कहती कि अब शाम को चलेंगे, अभी स्कूल के लिए लेट हो रहा था। मैं कहा चलो जाओ, शाम को फिर चलेंगे साथ में मंदिर। तो नहीं जा पाई सुबह, और पता ही घर में ही मैंने फिर पूजा कर ली और जो है फिर मंदिर नहीं जा पाई। हस्बैंड भी जा चुके हैं जॉब पर, तो वो आज बस से गए हुए हैं। तो कह तो रहे थे कि वहीं पर रुक जाऊंगा 3-4 दिन, फिर शुक्रवार को आ जाऊंगा, फिर शिफ्टिंग करेंगे। लेकिन मैं कह रहे थे शाम को वापस आऊँगा, बस से ही वापस आ जाऊँगा। 1-1.5 घंटा लगता है, तो बस से आना जाना हो जाएगा 2-4 दिन और देख सकते हैं बच्चे चाय वगैरह पी के गए थे, जो नाश्ता वगैरह करके गए थे सारा रख किया हुआ है। और पता है मैं आके देखूँ तो मैं ना बस चाय पीते समय रील्स देख रही थी, और उसमें ना इमोशनल वाले ही पता नहीं क्यों आ जा रहे थे बार बार। और मैं पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, गाना हो या कुछ भी हो, सच में इमोशनल हो जाती है। और मेरे खुद पे खुद आंसू इतने ज़्यादा आने लग जाते हैं। अभी भी देखो मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू ऐसे भर भर के गिरना शुरू हो जाते हैं। तो फिर रील्स आ रहे थे, तो मैं कहा चलो बना लेती हूँ। मुझे नकली आंसू बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं सच में रो देती हूँ गाना सुन के ही। बहुत ज़्यादा इमोशनल लगता है मुझे, पता नहीं क्यों भगवान ने इतना बना दिया है कि उस टाइम पे मुझे रोना आ रहा था। और मैंने रील्स भी बना दी, अभी पोस्ट नहीं किया है इंस्टा पे, क्योंकि मम्मी पापा देखेंगे तो क्या कहेंगे क्यों रो रही है, परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं रील्स ऐसे बहुत कम ही बनाती हूँ कभी। तो आज मैंने बना लिया, मेरा दिल कर रहा था मैं बना लेती हूँ, तो बना लिया। और चलिए काम कर लेते हैं। अभी बर्तन धोना है, बच्चे स्कूल जा चुके, काम बर्तन धो के झाड़ू पोछा करूँगी, फिर उसके बाद बाकी के काम करने हैं। अभी मुझे सूट की सिलाई भी करनी है, कर लेती हूँ। ब्लाउज बनाना है, वैसे थोड़ा पुरानी है लेकिन ब्लाउज तैयार नहीं है, क्योंकि मैं पता ही आप लोगों को स्टॉल लगाने लगी थी, मेरे पास टाइम नहीं बचता था कि मैं कुछ सिलाई वगैरह कर पाऊँ। मेरे ईयरिंग से गिर गए हैं, देखो इसमें डरा हुआ है, इसका गिर गया, बाथरूम में रखा हुआ है, तो उसको पहन लूँगी मैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं। और फिर से आ गई हूँ उसी हाउसवाइफ के रूप में जैसे कि मैं पहले थी। अब बिजी नहीं हूँ, फ्री हूँ। आज बच्चों के स्कूल जाती हूँ पहले। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में मिलते हैं, बाय बाय। और फिर निकल पड़ी हूँ मैं 12:30 बजे बच्चों के स्कूल, जो कि बच्चों को स्कूल से निकलवाना था मुझे। टीसी लेने जा रहे हैं और एडमिशन बच्चों का हो चुका है। तो बच्चों का एडमिशन 2-2:30 बजे हो चुका था दूसरे स्कूल में, मतलब हस्बैंड वहाँ पे स्कूल में एडमिशन करा रहे थे और मैं यहाँ पे टीसी लेने जा रही हूँ स्कूल। तो देखते हैं क्या बोलते हैं क्या नहीं। वैसे बहुत दिक्कत कर रहे हैं टीसी देने में, तो देखिए जो मिल जाएगा तो अच्छी बात, मिल तो जाएगा, देना तो पड़ेगा ही उनको। और उसके बाद मैं जा रही हूँ मंदिर शाम के टाइम। तो वही मैंने साड़ी पहन लिया था, क्योंकि मैंने खाना तो खाया नहीं था, तो साफ़ सुथरी साड़ी थी। तो चल पहुँच गई मंदिर मत्था टेकने के लिए। तो सुबह तो नहीं आ पाई, तो शाम को पहुँच गई। और यहाँ पे शाम के टाइम बहुत ही सुंदर सुंदर जो भजन होते हैं, ये देखिए यहाँ पे हो रहे हैं भजन। तो थोड़ी देर बैठूंगी, उसके बाद घर जाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड का भी आने का टाइम हो चुका है। शाम के टाइम 7 बजे हस्बैंड भी आ जाते हैं। और देख सकते हो मेरी सेम साड़ी एक औरत ने पहना हुआ है, जो मैंने अभी कल पहना हुआ था साड़ी, वही। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री।